अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायनात का हुस्न, कायनात का तवाज़ुन जो है वो औरत के वजूद से समझा जाता है, और औरत के वजूद को किसी तरह से किसी हद तक हुस्न की अलामत भी जाना जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो हमारे मर्द हजरात हैं वो भी हुस्न के मामले में उतने ही कॉन्शियस हैं, और अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसी ही नौजवान डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर समरा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से अपनी सेहत का और अपनी स्किन का ख्याल रखना हमें इसके बारे में आगाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाज़रीन को पहले कराइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। माय नेम इज़ समरा खानम। आई एम अ practitioner doctor and general physician and I am also a dermatologist. ठीक है डॉक्टर साहब, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट होने का भी जिक्र किया जनरल फिजिशियन के साथ साथ, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होने को आपने डर्मेटोलॉजी को क्यों चूज़ किया अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए? एक्चुअली सेहत, आपको पता है, सबसे पहले तो एक डॉक्टर आपको ये बताना चाहता है कि सेहत क्या है। ठीक है, हमारी जो लाइफ है ना वो डिपेंड ही करती है हमारी अच्छी सेहत पे। अच्छी सेहत होना ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, उसमें सब हमारे बहुत से सिस्टम्स हैं। हमारे इंसान की बॉडी में 12 सिस्टम्स हैं बहुत बड़े। उसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम है ना वो हमारा स्किन का सिस्टम है। उसको इंट्रागमेंटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिस्टम बहुत डिपेंड करता है हमारी होल बॉडी पे। और मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को इसलिए भी चूज़ किया कि क्योंकि अब माशरे में जो हम आगे बढ़ते हैं हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी नीड होती है। आपके पास क्या मर्द हजरात भी रुजू करते हैं स्किन के हवाले से? जी, मर्दों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। जैसे आपको पता है, मर्द पे सबसे पहले बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली होती है। और जैसा पाकिस्तान की जो है वो हालात हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मर्दों को जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। कारोबार नहीं है, काम नहीं है, तो अपने फैमिली को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसमें मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि मर्दों में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना वो एक स्किन में एलोपेशिया, जिसको बाल चल भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, एलोपेशिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हेयर फॉल, ब्रेड के बाल का गिर जाना, बालों का वाइट हो जाना, तो ये इसका कॉज होता है। इसका कॉज सिर्फ स्ट्रेस है, मेंटली स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा जिम यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें भी उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे नौजवानों के लिए ये भी बताइएगा कि क्या सिगरेट नोशी जो है वो भी आपकी सेहत को इस तरह इफेक्ट करती है कि आपकी स्किन मुतासिर हो? देखें, कोई भी नशा जो है ना वो आपकी सेहत को ज़रूर डिफेक्ट करेगा। ठीक है, आप सिगरेट नोशी तो एक नशा है, ठीक है, इनहाइजेनिक है आपकी सेहत के लिए। सिगरेट नोशी, कोई भी ड्रग्स आप यूज़ करते हो उसका ज़रूर साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। बॉडी पे क्या सबसे पहला है ये इफेक्ट, आपके एक तो ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, लोअर एब्डोमेन आ जाता है, इफेक्ट होता है, और आपकी स्किन इफेक्ट होती है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत देर बाद जाके कवर होती हैं। ठीक है, आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे अपने मोटापे को कम करने के लिए, आपका जो एब्डोमेन एरिया है वो सबसे एंड में जाके जो है वो उसका फैट कवर होगा, और आपकी स्किन भी जो है वो बहुत देर बाद जो है आफ्टर द यूजिंग ऑफ ड्रग्स रिकवर होगी। यही मशवरा देती हूँ आपको कि आप जो है कम से कम स्ट्रेस लें, और अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रेश जूस पिएं और फ्रेश फ्रूट खाएं। और प्लीज़ मेरा नौजवान नस्ल के लिए भी ये एक मैसेज है कि काइंडली ड्रग्स को, सिगरेट को अपनी सेहत से बिल्कुल अवॉइड कर दें। ये आपका दुश्मन है, आपके लिए ये बहुत बड़ी बीमारियों का बायस बन सकता है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने नौजवानों की बात तो कर ली, लेकिन जो ज़रा थोड़ा बड़ी उम्र में लोग आ जाते हैं, अबव 50 या बिफोर 50, जिनके लिए आजकल सिल्वर इकॉनमी की टर्म यूज़ होती है, अब अगर जो सिल्वर इकॉनमी के लोग हैं वो अगर अपनी स्किन का, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहें तो उनको क्या जो है वो इक़दाम लेने चाहिए? जी, उनके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, देखें, इस एज में आके ना थोड़ा सा एज इफेक्ट भी होता है। ठीक है, एज इफेक्ट भी होता है, हमारे ऑर्गन्स भी उस तरीके से वर्क नहीं करते, क्योंकि जो एक जवानी होती है, आपको पता है जवानी की उम्र और होती है, उसमें एक जोश जज्बा भी होता है, उसमें एक ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, आपका वो और मसाइल तरीके से निपटने का होता है। हौसला ज़रा बुलंद हाँ, होता है ना? बुलंद होता है। तो इस उम्र में आके ये है कि आपके थोड़े से सेल्स स्ट्रेस हो जाते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी स्ट्रेस हो जाती है। तो मैं
उन ख़वातीन को मशवरा दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का यूज़ करें, क्योंकि उस टाइम बॉडी में विटामिन सी और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे आपकी स्किन पे फ्रैकल्स बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स आ जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी जॉइंट्स में, आपके नीज़ में, आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, मस्कुलर पेन, वो सबसे बड़ा कॉज है आपके चेहरे पे इफेक्ट करने का। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। और सबसे बड़ी जो बात है, आफ्टर 50 हमारी जो है वो नींद की कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, नींद की जो रूटीन है वो बदल जाती है, जैसे वो वक्त के कम हो साथ जाती है। तो अगर हम उसके साथ साथ विटामिन सी लेंगे और विटामिन B12 जो कि ओमेगा 3 की सूरत में आप ले सकते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मैं हैवी डाइट नहीं बताती इस एज में, लेकिन फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी डाइट लें जो विटामिन सी से हो, जिसका ताल्लुक विटामिन डी से हो, या और मसाज ज़रूर करवाएं अपनी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी तजावीज़ जो हैं वो आपने दी हैं। आपने डॉक्टर साहिबा की बात सुनी है। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, और कोई आपके काम नहीं आता, आपकी सेहत ही आपके काम आती है, और सेहतमंद दिमाग के लिए भी सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसी पैगाम के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।